बोलो श्री गुरुदेव भगवान की। ओम जय गुरुदेवम जय गुरुदेव। सोए पावन सोए शुभग शरीरा, जो तन पाई भजिए रघुवीरा। बोलो श्री राम जय जय राम। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्वमस्यादि लक्ष्यम्। एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरुं त्वं नमामि। सद्गुरुं त्वं नमामि। बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय। तो गोपनीय रख से आड़ में रख के पढ़ पढ़ के सुनाया गया धर्म पराई आपके पूर्वज अब तक जीवन काटते रहे। आधे मुसलमान हो गए, आधे ईसाई हो गए, आधे हिंदू कुश में कट गए और आधे बिक गए। 2 रुपए में औरत और 2.5 रुपए में आदमी। बगदाद में अब भी शिलालेख पत्थर गड़ा हुआ है, लिखा हिंदू बिक्री केंद्र। बकरा खरीदो तो साला 3-4 रुपया दो, आदमी खरीदो तो 2.5 रुपया। और ये हिंदू बिक रहा था। और ये था सनातन धर्म। ये गाय गधा पकड़ के ही ऐसी दुर्दशा हो गई। अर्थशास्त्र का बिरला महापुरुष जानता है, उनके संरक्षण में बिरला ही अधिकारी पढ़ता है। सब ने पढ़ते हैं, ने जानते हैं, इसलिए सब जगह कूट कूट के भरा है। सदगुरु की शरण जाओ, संतों की शरण जाओ। और राम कहते हैं भक्ति ताति अनुपम सुख मूला मिलेंगे जो संत हो ही अनुकूला। बोले आप दे दें भगवान, बोले सीधा मैं भी नहीं दे सकता, मिलेगी तभी जो संत अनुकूल हो। सृष्टि में 2 उपकारी हैं, हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक असरारी। हेतु रहित बगैर किसी प्रतिलाभ के, बगैर निस्वार्थ कोई उपदेश हितैषी है तो भगवान एक तो स्वयं आप और एक आपके अंतरंग सेवक संत। उनको प्रतिलाभ कुछ नहीं चाहिए। उनको प्रतिलाभ चाहिए कि साधक की चाल कैसी करके दिखाओ। 24 घंटे भजन करो, तुम्हारा 8 घंटा का भजन जिसने 2 रोटी दिया उसको चला गया, बाकी तुम्हारा। हम बोले अरे बाप रे, इस संसार में भक्तों की रोटी तो बड़ी महंगी। 8 घंटा का भजन दो तब रोटी लो। आजकल बेरोजगार है, सभी कपड़ा रंग के हो जाते हैं, भजन मालूम नहीं तब भी हो जाते। इसीलिए तो आबादी बढ़ गई दुनिया में जीवों की। आज तक तो हमारा आयु चली गई, अतीत में खो गई। चाहे शुभ करके खोई हो, चाहे अशुभ करके खोई हो, गया काल लौट के आपकी मुट्ठी में नहीं आएगा। भविष्य अभी आया नहीं है, आएगा तो किस करवट आएगा जिसका आपको ज्ञान नहीं। वर्तमान आपकी मुट्ठी में है। वर्तमान में चाल बदल दोगे तो भविष्य सुधर जाएगा। माता मीरा ने इस पर संदेश दिया, अब कल की बात बना ले रे, जो बीती बीत गई, दुनिया की रीत यही। कल जो आने वाला उसमें न बिगड़ने पाए, अपनी बात बना लो।
जो बीती हो तो बीत ही गई, और दुनिया की रीत यही है। कहे कबीर जन्म के उधरी, और जब ऐसे चेत हो तब ऐसे सुधरी। जब पहले हमें मालूम ही नहीं था तो क्या खाक सुधरते, अब मालूम पड़ा तो अब नहीं बिगड़ने पाए। तो अब कल की, अब कल की, अब कल की बात बना ले रे, कल की बात बना लो। जो बीती बीत गई, दुनिया की रीत यही, दुनिया की सदैव से यही रीत रही है। मनुष्य बहुत कुछ सोचता है, पता नहीं क्या क्या पुल बांध लेता है योजनाओं का। अरमानों ने बाग लगाया, उम्मीदों ने महल चुनाया, फिर जब आंधी चली तो उड़बालू की बीत गई, दुनिया की रीत यही। अरमान ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कर डालेंगे। जब अपने अरमान फलीभूत होते नहीं दिखाई पड़े तो उम्मीद, लड़कवा शराबी निकल गया तो क्या हो गया, नतीवा आगे हमार देखी। उम्मीद पूत के पांव पालने में दिखाई देता है, नाती की चाल देखो, आंख देखो, पांव देखो, हाँ ये संभालेगा। संतोष उम्मीद, इससे उम्मीद घटी तो उससे उम्मीद, उम्मीदों ने महल बना डाला। एक संसार कल की गारंटी नहीं। फिर जब आंधी ही चली तो उड़ भालू की भीत गई, दुनिया की रीत यही। फिर संसार में जब संस्कारों रील से जब पड़त पर पड़त खुलने लगी, जा रहे थे पूर्व चले गए पश्चिम, सिकंदर ने कहा मैं विश्व फतेह करूंगा। तो एक महात्मा मिल गए, उसकी इच्छा थी कि महापुरुष के मैं दर्शन करूंगा, राजकाज से अवसर ही नहीं मिला। एक बार युद्ध अभियान पर जा रहा था, सेनापति घोड़े से कूदा और बोला जहां पना जिनका दर्शन आप करना चाहते थे वो यही महापुरुष हैं जो घाम में बैठे। सिकंदर उतरा रथ से और सादर प्रणाम किया। उन महात्मा ने पूछा पहले बता तू कौन है। यह तो बताया यहाँ का सम्राट सिकंदर महान। बोले ओ, महीना भर से रात दिन छकड़े भर भर के अस्त्र शस्त्र इधर जा रहे हैं इस दिशा में, सब तुम्हारे हैं? बोले सब मेरे हैं। सब चला गया और कुछ बाकी है? बोले अरे गुरुजी अभी तो पूरा रिसाला पीछे आ रहा है, वो भी अस्त्र शस्त्रों से एकदम भरपूर है। ठीक तुम जा कहां रहे हो? बोले टर्की फतेह करने। फिर बोले तुर्की, फिर बोला कि उज्बेकिस्तान, फिर बोले रस्सा, 2 4 10 नाम लेके बोला काबुल, फिर कंधार, बोले फिर बोले भारत, बोले फिर बोले पूरा विश्व फतेह करने जा रहा। तो महात्मा बोले अरे तुम्हारे पास समय कहाँ है, क्यों व्यर्थ समय नष्ट कर रहा है? बैठ यहीं पर, इस झोंपड़ी में हमने 2 आदमी का स्थान बना रखा है और वो एक तुम्हारे लिए है। 2 रोटी का प्रबंध है, छोड़ चिंता, बैठ यहीं पर, कर भजन। तो बहुत ठेस लगी। ये विश्व विजय का खौफ देखने वाला सिकंदर, इसके सामने जो भी आए तो हजूर की वाहवाह, हजूर की वाहवाह कहने वाले मिले। आज अच्छा ही फटीचर मिल गया, ताड़ना दिया। तो वो बड़ा उसके अंदर ठेस लगी, लेकिन हृदय में श्रद्धा थी। संभल के बोला भगवान अब तो मैं युद्ध अभियान पर निकल चुका हूं, आधा रास्ता तय कर चुका हूं, लौट के आऊंगा तो अवश्य आऊंगा। तो महात्मा बोले अरे पगले, जब लौट के नहीं आ पाओगे तब क्या होगा? भारी मन से गया, जहां तहां लड़ाई हुई, विजय सिकंदर की हुई।
भारत में प्रवेश के साथ ही कड़ा मुकाबला हो गया महाराजा पुरुष से। सिकंदर हार गया था, लेकिन उनके छात्र धर्म में एक भ्रांति पीछा कर रही थी। सिकंदर का घोड़ा दलदल में फंस गया और घेर लिया। पुरु के सैनिकों ने घेर लिया, सबके बाण उस पर सद गए। जिंदा पकड़ने ही वाले थे तो बोले रुक जाओ, शत्रु को सावधान हो जाने दो। जब सावधान हुआ तो उस राजा ही पकड़ गया। 4 बार ऐसा हुआ। पूछा, राजन आपके साथ क्या सलूक किया जाए? तो बोले जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है बस वही। सिकंदर ने कहा आपने कुछ खोया ही नहीं। हम पता नहीं कहां लड़ते भिड़ते चले आ रहे थे। लड़ाई का स्वाद केवल आपसे लड़ने में आज मिला। आपने कुछ नहीं खोया, जो कुछ है आपका और चला गया। फौज में थोड़ी बगावत हो गई थी उसके, लोटा ही था, पड़ गया बीमार। तब एक पत्र लिखकर घुड़सवार को भेजा। लोगों ने कहा किसी ने जहर दे दिया, क्या हो गया? घुड़सवार सीधा पहुंचा महात्मा के पास, सिकंदर की चिट्ठी दिखाया। लिखा था भगवान मैं आपके पास आ रहा था, मैं महलों में नहीं जा रहा था, किंतु प्रतीत हो रहा है कि मैं आप तक पहुंच नहीं पाऊंगा। और सिकंदर मर गया। 32 साल कुछ महीने की उम्र में मर गया। बर्ड विजय का ख्वाब देखने वाला सिकंदर मर गया। उसके 12 साल, मृत्यु के 12 साल बाद उसका 13 वर्षीय लड़का, चाचा, माई, महारानी, स्त्री सब चोरी चोरी जहर देके मार डाले गए। क्यों? सिकंदर ने जो कुछ जीता था 4 सेनापतियों ने बांट लिया था। यदि इनमें से कोई जिंदा रहता है तो नियमतः राजा वो होंगे। सिकंदर का वंश का मूलोच्छेदन हो गया। क्या यही दिन देखने के लिए वो विजय पर निकला था? सिकंदर को मालूम होता कि हम सब मारे जाएंगे तो कभी लड़ाई नहीं लड़ता। तो भविष्य किस करवट आएगा किसी को कोई ज्ञान नहीं। फिर जब आंधी ही चली, संस्कारों की, सांसारिक वायुमंडल संग दोष की जो आंधी तूफान आया, पासा पलट जाता है। मनुष्य प्रबंध बहुत करता है। एक समय प्रबंध का मापदंड था 10 फीट 20 फीट चौड़ी दीवार, उसके भीतर आवास सुरक्षित, अजय दुर्ग। पत्थर की 2 दीवालों से दरिया की रवानी रुक न सके। तकदीर किसी की लाख करे, आजाद विरागिन झुक न सके। जल जल कर सोना खरा बने, दुख सह कर प्रीत नई। दुनिया की रीत यही। पत्थर की 2 दीवालों से संसार एक सरिता है, इसका प्रवाह नहीं रुकता। दरिया की रवानी रुक न सके। दुनिया में भी कितने ही बांध बांधो, 4 साल बाद बोले टूट गया, नहीं होता है। लेकिन इस दीवार से दरिया की रवानी नहीं रुकती। एक्स्ट्रा पानी बहाने के लिए नाला बनाते हैं ना, नदी भी यथावत चल रही, वो रुकी ही नहीं कभी। थोड़ा सा पानी हमने इकट्ठा कर रखा है। दरिया की रवानी रुक न सके। तकदीर में आपको भूसा भरा है, घोर नरक की यातना लिखी है। यदि प्रभु के प्रेम की विरह की तड़फ है, वो स्वतंत्र है। तो आ तकदीर किसी की लाख करे, आजाद विरागिन झुक न सके। विरह की वेदना, प्रभु के मिलन की जब तड़प पैदा हो जाए, विरह जग जाए, प्रेम प्रवाह रूप ले ले, उसका नाम है विरह। तो आज ये विरह की अग्नि ऐसी, वो झुक नहीं सकती, प्राण दे सकता, पीछे मुड़ के देख नहीं सकता। उसे प्रेमास्पद चाहिए।
और वो सृष्टि में कुछ भी नहीं कि उसकी दृष्टि को घुमा ले अपनी तरफ। आजाद विरह गिन झुक न सके। लेकिन ईश्वर पथ में कदम कदम पर परीक्षाएं होती है। प्रहलाद को समुद्र में फेंका, हाथियों से कुचलवाया, आग में लेके एक फुआश्री बैठ गई, बोले मैं अग्नि प्रूफ हूं और ये मर जाएगा। प्रहलाद ही बच गया, वो फुआ जी ये चली गई। मीरा को जहर दिया, सरब गले में डाल दिया, शूली की सैया पे लेटा दिया, फूल हो गया। मंदिर तोप से उड़ा दिया, देश निकाला, पता नहीं क्या क्या। लेकिन जब विरह की वेदना जग जाती है, प्रकृति में कोई ऐसा सख्त हथियार नहीं कि उस साधक को पीछे घुमा दे, मोड़ दे। वो स्वतंत्र रूप से आगे बढ़ती है। तकदीर में लिखा था तो तकदीर किसी की लाख करे आजाद, विरह गिन झुक न सके। एक महात्मा